दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आज आप देख रहे हैं मैट्रिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है साफ साफ यहाँ पर कि यदि ए बराबर दिया है कुछ एक मैट्रिक्स एंड बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स और सी बराबर तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब ये कहा गया है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी और 3a माइनस सी और ए बी और बी ए। ये 5 पॉइंट इसमें हमें फाइंड करने हैं। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ए की वैल्यू लिख दीजिएगा। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 4 3 2, प्लस लगाइए। अब बी की वैल्यू लिखिएगा 1 3 माइनस 2 और 5। ये हमने ए और बी की वैल्यू लिखी है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए प्लस बी मतलब दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करते समय बहुत ध्यान रखने की बात है एक इसमें कि ये जो वैल्यूज हैं सेम प्लेस वाली, कॉर्नर को कॉर्नर वाले के साथ, दूसरे कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ प्लस करेंगे। कहने मतलब 2 प्लस में 1, ऐसे ही यहाँ 4 प्लस 3, ऐसे ही नीचे वाले कॉर्नर के साथ 3 माइनस 2 और 2 प्लस 5। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन। आप क्या प्लस कर लिख दीजिएगा इनको। तो 2 प्लस 1 ये 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1 और 2 प्लस 5 हो गया 7। ये क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट आप देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि ए माइनस बी करना है, ए में से बी को घटाना है। सेम क्वेश्चन है, केवल प्लस की जगह पर माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 3 माइनस 2 और ये 5। तो देखिएगा लिखते समय हमें कैसे लिखना है इनको। यहाँ लिख दिया हमने 2, माइनस लगा के लिखना है। अभी प्लस लगा के लिखे थे आपने, यहाँ माइनस लगा के। फिर क्या करना है 4 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन माइनस खुद है 2 इसीलिए प्लस का 2 लिखा जाएगा, और 2 माइनस 5। अब जो घटा सकते हैं आप घटा दें। देखिएगा 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5 और 2 माइनस 5 माइनस के 3। ये क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी आप देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3a, यहाँ लिखा है 3a माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ 3 लिखा, a को लिख दीजिएगा 2 4 3 2, माइनस लगाइए, c की वैल्यू लिख दीजिएगा माइनस 2 5 3 4। ये हमने वैल्यू लिखी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में, इसी में 3 जो बाहर लिखा हुआ है इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा सभी में। ये हो जाएगा 6 12 9 6, माइनस जैसा वैसा ही रहेगा ये। अब हमें इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब आप जान गए। 6 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस खुद ही है इसलिए प्लस। 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। अब जो घटा के और जोड़ के आप लिख सकते हैं वो वैल्यू इसमें लिखनी है। तो देखिएगा ध्यान से, 6 प्लस 2 आप देख रहे हैं 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 ये हो गया 2। तो ये वैल्यू आ गई, ये आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। तो देखिएगा ए बी की वैल्यू कैसे निकलती है, ए और बी की वैल्यू। सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हमने लिखा ए इज इक्वल टू, अभी जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू थी 2 4 3 2, 2 4 3 2, और बी की जो वैल्यू थी वो भी लिख लें यहाँ पर, बी बराबर 1 3 1 3 माइनस 1 और माइनस 2
और 5, ये वैल्यू बी की थी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी फाइंड करना है। ए बी बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही ध्यान देने का क्वेश्चन है, क्योंकि यदि ये मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई तो ये समझ लीजिएगा कि मैट्रिक्स आ गया। यदि मल्टीप्लिकेशन नहीं आई तो मैट्रिक्स समझ लीजिएगा अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये मल्टीप्लाई है, ध्यान से समझ लें, क्योंकि आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ही ज़्यादातर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते समय इस पंक्ति की और इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करनी है, ये ध्यान रखना है। पंक्ति की स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करनी होती है, पहले फर्स्ट 2 इंटू 1, ध्यान से देखते रहिएगा, फिर प्लस 4 इंटू -2, हमेशा प्लस बीच में और जैसा चिन्ह आएगा वैसा, ये ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से 2 इंटू 3 प्लस, फिर 4 इंटू 5, सेम जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें करेंगे अब। तो 4 इंटू 5, फिर नेक्स्ट इस पंक्ति की फिर दोनों स्तंभों से करेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, फिर है 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, जो प्लस होंगे प्लस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 -8 6 + 20 3 -4 और 9 + 10। इसके बाद आप सॉल्व करके लिख दीजिए इसे, ये आएगा -6 26 -1 और ये 9, इसको आप आंसर कहेंगे। यदि आपसे उल्टा कहा जाता है बी ए निकालना है, तो देखिएगा बी को पहले लिखना है, 1 3 -2 और ये 5, और ए को बाद में लिखना है, क्योंकि बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते। कहीं ए भी लिखा है तो आप ए को पहले या बी को पहले, ऐसा कुछ नहीं, जो पहले लिखा होगा उसी को पहले लिखना है। फिर 2 4 3 2, फिर वही मल्टीप्लाई इस पंक्ति का इस स्तंभ से। तो देख रहे हैं कि 1 इंटू 2, तो ये 2 प्लस 3 इंटू 3 9, अब मैंने इंटू करा नहीं है, दिखा दिया। फिर 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट देखें, इस पंक्ति की इस स्तंभ में तो -2 की 2 से करेंगे तो -4, 5 की 3 से करेंगे तो 15। फिर नेक्स्ट में -2 की इधर करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस 10, क्योंकि 5 दूनी 10। इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 11, यहाँ 10 और यहाँ से घटा देंगे तो 11 और यहाँ 2 आएगा, क्योंकि प्लस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहा गया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब जैसे ये लिखे हैं, मल्टीप्लाई हो टोटल हो, उसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे बीच में प्लस लगा, बहुत ईजी है। प्लस का मतलब वही जो अभी मैंने सीखा है और आपको सिखाया है कि प्लस करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ए और ए प्लस ए कह सकते हैं। फिर बी को बी के साथ, बी प्लस बी। फिर यहाँ भी माइनस बी के साथ माइनस बी और ये प्लस बी। इसके बाद ए और ए। अब आप टोटल करके लिख दीजिए, ए और ए 2 है, बी और बी 2b, और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया 0, और ए 2 है। ये वैल्यू आ गई, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का फिर देखते हैं। नेक्स्ट ये इसी का ही है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामने दिख रहा होगा, इसको भी हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए बिल्कुल सेम वही, सेम पहले को पहले के साथ, तो a² + b² + 2ab। फिर इसको इसके साथ, जो सेकंड है इसके साथ, b² + c² प्लस में 2bc। फिर इसको इसके साथ a² प्लस में c² माइनस में 2ac। फिर इसको इसके साथ a² प्लस में b² माइनस में 2ab। अब देखते हैं कि ये किसी न किसी के फॉर्मूले बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक चीज़, पहला फार्मूला तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है,
और ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और फिर नेक्स्ट में ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट इसी का ही सेकंड के और पार्ट भी हैं, तो वो पार्ट को भी देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें भी प्लस करना है, सबको बिल्कुल सेम उसी टाइप से देखिएगा ध्यान से। -1 और प्लस में 12 लिखा है, फिर दूसरे को दूसरे के साथ 4 + 7, फिर तीसरे को तीसरे के साथ, ठीक। फिर नेक्स्ट में फिर पहले को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, फिर तीसरे को तीसरे के साथ, फिर इस दूसरी तीसरी पंक्ति में पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। अब इनको जोड़ के लिख दीजिए, वही आंसर है। ये 11 हो जाएगा, ये 8 और 16 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 11, ये 5, ये 10 और ये 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 16 5 21 होता है, 5 4 9 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का ही दूसरे का चौथा पार्ट। केवल प्लस करके लिखना है हमें इसको, तो बहुत आसान है। पहले को पहले के साथ प्लस करना है, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे को दूसरे के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पहले को पहले के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे को दूसरे के साथ cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे ज़रा, आप जानते हैं सभी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 1 और 1 1। ये इसका ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी ज़रा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे अभी हमने सीखा था, आपको सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। जैसे अभी हमने ए और बी निकाला था, सेम वही क्वेश्चन है, सब मल्टीप्लिकेशन के हैं। केवल पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई देता हूँ। ऊपर लिखा निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। पार्ट हैं इसके 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट, पाँचवा और नीचे है छठा पार्ट। इनके 6 के 6 पार्ट को आपको मैं समझा रहा हूँ। कुछ पार्ट मैं आपको बताऊँगा और कुछ आप भी करेंगे इसमें। तो चलते हैं पहले पार्ट की ओर। सबसे पहले पहला पार्ट ये है, थर्ड का पहला पार्ट। तो ए और बी लिखा है, -b और a लिखा है। ये a और -b और b और a दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है सेम उसी टाइप से जैसे मैंने बताया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस पंक्ति की इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इसको समझ लें ध्यान से। तो करना क्या है, पहले को पहले के साथ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ए की ए के साथ, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे की दूसरे के साथ, बी की इंटू बी से, फिर देखिएगा दोबारा इसी पंक्ति की फिर अगले वाले स्तंभ से करेंगे। तो ए इंटू में -b, ए इंटू -b, फिर प्लस b इंटू ए, ये होगा। फिर दूसरे पंक्ति की इस फिर दोनों स्तंभों से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये -b इंटू में a प्लस a इंटू में b, फिर नेक्स्ट में -b इंटू में -b प्लस a इंटू में a। इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस में b², यहाँ भी -ab प्लस में ab, यहाँ भी -ab और प्लस ab, और ये हो जाएगा माइनस के b² और माइनस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस और ये a², ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ भी कैंसिल हो गए। तो आप कह सकते हैं a² प्लस b² 0 और 0, और यहाँ पर हो गया a² और यहाँ पर था a² हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर a² प्लस b²। ये दोनों वैल्यू आपके लिए ये आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, थर्ड का सेकंड पार्ट।
सेम उसी टाइप से इसमें 3 पंक्ति हैं, 1 2 और यहाँ पर ये तीसरी ये है, और यहाँ स्तंभ भी 3 है। तो हमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसकी पंक्ति जितनी है, पंक्ति बराबर स्तंभ, कहने वाला स्तंभ भी उसी हिसाब से होने चाहिए। पंक्ति की हमें किससे गुणा करनी है? स्तंभ से। हमें ये ध्यान रखने की बात है। तो अब हमें जो है देखिएगा कैसे करते हैं। पंक्ति की स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और नीचे कुछ है ही नहीं। फिर इसकी अगले स्तंभ से 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, ये आ गया पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से। फिर दूसरी पंक्ति का 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4 और फिर 3 की 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू में 4। आप ज़रा इनको इकट्ठा करके लिख दीजिए, इंटू करके जो भी आता है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 3 6 9 4 8 12। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई कर दी और यही इसका आंसर है। ये मैट्रिक्स का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसी का ही। ये थर्ड पार्ट है और उसके कुछ क्वेश्चन आप करेंगे आगे के भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वही कि इस पंक्ति की इस स्तंभ से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 1 और फिर ये 2 की इससे प्लस 2 इंटू -2। फिर नेक्स्ट इससे 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू -2। ठीक, फिर नेक्स्ट इसी से तीसरे वाले स्तंभ की 1 इंटू 3 और प्लस में 1 इंटू -2। ठीक, फिर ये नेक्स्ट इस पंक्ति की इस स्तंभ से करेंगे। ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 2। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब इनको ज़रा ठीक करके लिख दीजिएगा। तो ये देखिएगा 1 इंटू 1 क्या आया था 1 माइनस के 4 और 2 प्लस 6 माइनस के बीच में माइनस है, वहाँ पर ये माइनस है। इसके बाद 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 और ये हो गया 4 प्लस 9 और यहाँ पर हो गया 6 और प्लस में 3। इनको थोड़ा सा और हल करके लिख दीजिएगा। -3 और 8 -4 13 और 1 और ये हो गया 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके और 2 पार्ट आपको जो दी गए हैं, 2-3 पार्ट आप उसके करके देखिएगा और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ओके, थैंक यू।